जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में दोस्तों जो देख रहे हो आर्मी, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी। दोस्तों, आप इसमें से किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित होंगे, जिससे दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जोग फॉल। जो दोस्तों जोग फॉल है उसे दोस्तों जोग जलप्रपात बोलते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा हिंदी में। और दोस्तों ये आपका कर्नाटक शरावती नदी पर स्थित है। और दोस्तों कूचिकल, ये भी आपका दोस्तों कूचिकल है वो कर्नाटक में, ये भी आपका स्थित है बराही नदी पर। और ये दोस्तों कूचिकल है वो एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों दूसरे नंबर का जलप्रपात है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के बिना जल सकता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के बिना भी जल सकता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। यानी दोस्तों फास्फोरस एकमात्र ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के बिना भी जल सकता है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हैग। और दोस्तों जो आपका ये हैग है ये नीदरलैंड का दोस्तों एक शहर है। दोस्तों किसका? नीदरलैंड का एक शहर है जहाँ पर दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर आपका गांधी केंद्र भी स्थित है द हैग में, जो दोस्तों नीदरलैंड में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के विवाद का कारण है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के विवाद का कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधु नदी। जो दोस्तों सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान के विवाद का कारण बन चुकी है। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? यानी दोस्तों जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो किससे जुड़ा है, ये आपको दोस्तों बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति। यानी दोस्तों जो श्वेत क्रांति है उससे संबंधित आपका ऑपरेशन फ्लड। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिनेमा। यानी दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ इससे रिलेटिव कि जो दोस्तों अभी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो कौन से नंबर का था, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है और किस तारीख को दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो नेहरू रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत का सबसे पुराना ज्ञात नगर है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना ज्ञात एक नगर है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। यानी दोस्तों जो मेहरगढ़ है वो भारत का एक प्राचीन सबसे पुराना ज्ञात नगर है। और दोस्तों वहीं बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो दोस्तों आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी को की थी दोस्तों, ये आपको पता होगा। और मोहनजोदड़ो, और दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज इसका भी आपको शायद पता हो 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी ने
की थी। तो दोस्तों ये अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस संविधान संशोधन तहत जो दोस्तों निर्वाचन उम्र होती है 21, उससे घटाकर दोस्तों 18 कर दी गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये कब हुआ था, आपको कमेंट के बताना है दोस्तों कब हुआ था ये। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पौधे में भी जीवन होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि जो पौधे हैं उनका भी जीवन एक रूप है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों ये सिद्ध किया गया था कि जो पौधे हैं उनमें भी एक जीवन का रूप है। आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला जनगणना हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय जनगणना अधिनियम 1872 ईस्वी को भारत का पहली जनगणना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, 2023 में भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो 2023 ईस्वी में G20 यानी दोस्तों भारत का जो सम्मेलन की अध्यक्षता की थी उसने, तो आपको बताना है कि किस शहर में की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नई दिल्ली में। यानी दोस्तों भारत ने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। यानी दोस्तों जो पंचायती राज्य प्रणाली थी उसकी सिफारिश किस पंचायत समिति द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दोस्तों पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश की गई थी। और दोस्तों पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी या किस राज्य में शुरू हुई थी। तो दोस्तों वो आपकी राजस्थान में 1959 ईस्वी में शुरू हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा किला कोहिनूर हीरे से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा किला जो कोहिनूर हीरे से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोलकुंडा का किला, जो दोस्तों कोहिनूर हीरे से संबंध रखता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मीरा कुमार। जो दोस्तों मीरा कुमार थी वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि भारत के प्रथम पुरुष ऐसे कौन थे जो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष बने थे, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों आप बाकी किसी सरकारी या नौकरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मानसरोवर। यानी दोस्तों जो मानसरोवर है वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसकी मतलब प्रमुख कारण गैस कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना जो झरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोयला। यानी दोस्तों झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है।
तो दोस्तों जो आज के हमारे मॉक टेस्ट MSQ आप बोल सकते हैं वो यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।